पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली के खान मार्केट से सौरभ शुक्ला। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से लोग नया साल नहीं मना पाए। काफ़ी लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन इस बार उस गम से थोड़ा उभरे हैं। बाज़ार दिल्ली में सजे हुए हैं। ये तस्वीरें खान मार्केट की है। आप देखेंगे खान मार्केट को सजाया गया है, लाइटें लगाई गई हैं और लोग काफ़ी खुश हैं, सज धज के आए हुए हैं। सब इंतज़ार कर रहे हैं जल्द 12 बजें और वो खुशी के साथ हंसते हुए मिठाई के साथ एक दूसरे को गले लगा करके नए साल का स्वागत करें। और 2023 है साल, 2022 गुजर गया है। कोरोना का कहर इस साल नहीं रहा और ये बहुत राहत की बात थी। लोगों ने अपने गम से भी उभरे, मार्केट खुले, अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लौट रही है। कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ 2022 अलविदा ले रहा है और सभी बाज़ारों में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद रखी गई है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ दिल्ली पुलिस की तैनाती भी है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको भी तैनात किया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस हमेशा की तरह तैयार है कि अगर कुछ जो शरारती तत्व हैं वो कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले ले। तो फिलहाल हमारे साथ तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कैसे लोग अपना दिल्ली में नया साल मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी यूसुफ खान जुड़ रहे हैं, जो कि दिल्ली में लोग किस तरीके से नए साल का जश्न मना रहे हैं उनकी तस्वीरें दिखाते हुए। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और हम हैं हौस खास साउथ दिल्ली में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे काफ़ी सारा क्राउड देखिए कि कैसे भर भर के भीड़ आ रही है पार्टी करने। लोग खुशियों का माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली जुड़ रही है। सर, आपका नाम क्या है? मनीष आहूजा। मनीष आहूजा जी। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? आप रेजोल्यूशन ये है कि फिट रहें। सबसे पहले तो अनहेल्दी फूड्स खाना बंद कर दीजिए, फिट रहें। तो फिट रहेगा हम, तो फिट रहेगा इंडिया। हैप्पी न्यू ईयर। कोरोना से 2 साल आप नहीं न्यू ईयर मना पाए। अब क्या आपको खुशी है उस चीज़ की कि आप आज आए हैं पार्टी करने अपने लोगों के साथ में? पार्टी करने आए हैं, पर कोरोना फिर से आ रहा है। कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कोरोना की फिर चौथी लहर आ रही है। उसको भी देख के अपना सेफली करना है पार्टी एंजॉय जैसे भी। हेलो, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? माई सेल्फ रेनू आहूजा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले नए साल में जिसकी जो विशेज़ हैं वो सबकी पूरी हो, सब खुश रहें, हेल्दी रहें और सब अपना अपना थोड़ा वेट लॉस करें। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हाय, आई एम आशिमा आहूजा और हम लोग सुभाष नगर से आए हैं एंड वी आर रियली इंजॉइंग और फैमिली के साथ। सीरियसली मतलब इतना अच्छा लग रहा है। लोग देख रहे हैं कि ये बच्चों को लेकर आए हुए हैं बिकॉज यंगस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। सो इट्स नॉट कि वी कैन नॉट कम विद द फैमिली। सो वी शुड एंजॉय, वी शुड हैव अ गुड हैप्पी न्यू ईयर एंड अ हेल्दी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हमारे साथ एक और है लेडी, ये भी जुड़ रही है हमारे साथ में। आपका नाम क्या है मैम? आशिता। आशिना, कहाँ से आई हैं आप? छतरपुर। तो आज आप यहाँ पार्टी करने आए हैं, न्यू ईयर बनाने आए हैं। आपके साथ कौन कौन लोग आए हैं? मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं, ब्रदर आया है मेरा। हाँ जी। आप क्या कहते हैं, कोरोना की वजह से जो आप खबरों में सुन रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई प्रिकॉशंस? हाँ जी, प्रिकॉशंस तो डर है। लगा आपको? डर ऑब्वियसली, इतना ज़्यादा क्राउडेड है तो डर तो लगता ही है। बहुत क्राउडेड प्लेस है हौस खास। आज आपका और क्या रेजोल्यूशन क्या है आपका? न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो यही है, फिट रहना है और अच्छा खाना है और बस यही है। अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। एंजॉय। थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पर हम और लोग आते जा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी खुशियों में मशगूल हैं। यहाँ पे सब लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं। कोई यहाँ पे सेल्फीज ले रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत क्लब है, अगर देख सकते हैं। सिडनी में नए साल के जश्न का आगाज हो गया है और लोग इस वक्त खुशी में डूबे हुए हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको सिडनी की दिखा रहे हैं और आपको पता ही है कि कैसे पिछले साल कोरोना की वजह से कुछ पाबंदियां थीं, इस बार वो पाबंदियां हटा ली गई हैं, लोग खुश हैं।
और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार ऐसा जश्न मना नहीं पाए थे। हालांकि एक बार फिर कुछ देशों में कोरोना की आहट होने लगी है, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की खुशी में कोई खलल पड़े। लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं और नए साल का स्वागत कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी नए साल का आगाज हो चुका है। यहाँ लोगों ने जबरदस्त आतिशबाजी के साथ साल 2023 का स्वागत किया है। अपनी भौगोलिक दृष्टि की वजह से न्यूजीलैंड उन चंद देशों में है जहां पहले नए साल का आगाज होता है, सूर्योदय पहले होता है। और आपको बताएं कि रात के 12 बजते ही ऑकलैंड स्काई टावर और हार्बर ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी हुई। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग नए साल के मौके पर ऑकलैंड पहुंचते हैं। हरियाणा से आए थे जी, रेवाड़ी से, और सोलांग वैली जाना था। अच्छा, और कितने टाइम से जाम में? टाइम कम से कम 3 घंटे हो गए फंसे हुए यहाँ पे, और अभी तक मेरे हिसाब से शाम तक ही पहुँचा जाएगा। और लगता है शायद हो सके तो वापसी जाना पड़े, नहीं पहुँचा जाए। कुछ भी नहीं है, पब्लिक परेशान हो रही है पूरी। तो मैं तो वही रिक्वेस्ट करूँगा हिमाचल पुलिस की जल्दी से क्लियर करवाएं, क्योंकि बहुत लोग ज़्यादा आए हुए। आज है भी आज लास्ट 31 तारीख आज, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से जल्दी मतलब क्लियर कर। हम केरला से आ गया, बट इधर ज़्यादा ट्रैफिक है। हम आज ऊपर में जाना पड़ेगा, बट इधर पूरा ट्रैफिक है। 2 दिन से हम इधर ही है, इधर ही स्टक करने के फिर वापस गया। हमारा एक ही दिन हो गया, एक ही दिन खराब हो गया। और अभी वापस हम जा रहे हैं, ट्राई करेगा, बट पता नहीं जाएगा, पता नहीं। क्राउड में तो फर्क है और कारोबार में भी थोड़ा फर्क पड़ गया, और थोड़ा सा बिजनेस भी थोड़ा अप हो गया थोड़ा सा। अब नहीं तो यहाँ तो डल ही चल रहा था, लेकिन इस वजह न्यू ईयर जो आ रहा है उस पर तो हर साल अच्छा ही रहता है, लेकिन इस बार भी थोड़ा ठीक ही चल रहा है। कुल्लू मनाली में इस बार बहुत अधिक संख्या में पूरे देश भर से सैलानी आ रहे हैं, और पिछले 2 वर्षों को देखा जाए उसके मुताबिक तो बहुत ही अधिक संख्या में सैलानी आ रहे हैं। बुकिंग भी जो है 80 से 90% होटल जो है पहले ही बुक हो चुके हैं। जहाँ तक टूरिस्ट इन्फ्लक्स का हुआ है, गत वर्ष की तुलना में इस बार मनाली में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है, और भारी मात्रा में जो है टूरिस्ट मनाली आ रहा है। हमारा HPTDC की जितने भी यूनिट्स यहाँ हैं, जितने भी होटल्स हैं, सब अभी पिछले 4-5 दिन से पैक चल रहे हैं। ऐसा ही हाल जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी का भी है। वैसे तो यहाँ पर हर साल ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, पर नए साल के मौके पर यहाँ पर जबरदस्त भीड़ हो रही है। यहाँ पर तादाद श्रद्धालुओं की काफी बढ़ गई है। जबरदस्त ठंड के बावजूद कटरा की पहाड़ियों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। वैष्णो देवी भवन में 500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बिना कार्ड के किसी भी श्रद्धालु के प्रवेश करने पर मनाही। माता रानी की कृपा है, जो हम पहली बार यहाँ आए हैं, और 1 तारीख को दर्शन होंगे, हमारा भाग्य है। नए साल में अच्छा हुआ, हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नए साल में आए, दर्शन हुआ। हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हम माता रानी के यहाँ पहले भी 7 बार पहले भी आ चुके हैं, ये 8वीं बार। हम पूरे देशवासियों के लिए मांगते हैं, परिवार तो खुश है ही सही, लेकिन देश भी खुश होना चाहिए। देश में खुशहाली का माहौल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम लोग को माता रानी के पास जाना है, कोरोना सब हटा देना है। हम लोग को हर तरह का माता रानी सबको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, यही मनोकामना करते हैं। मुंबई में तुनिशा शर्मा हत्याकांड के आरोपी शिजान खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने रिमांड मांगी और ये कहा कि शिजान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, पर कोर्ट ने पुलिस की दलील नहीं मांगी और शिजान को जेल भेज दिया। तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी शिजान खान 7 दिन की पुलिस हिरासत के बाद आखिरकार उसे रोज रोज की पूछताछ से मुक्ति मिल ही गई। अदालत ने शिजान को 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया है। जेल हिरासत मिलते ही अदालत में शिजान के वकील ने कुल 4 अर्जियां लगाई, जिसमें घर का खाना और अस्थमा के लिए इनहेलर के साथ जेल में सुरक्षा और बाल ना काटने की अर्जी भी थी। इस पर तुनिशा के परिवार की तरफ से वकील ने विरोध किया और बताया, इससे साफ जाहिर होता है कि शिजान को अपने सिर के बालों की चिंता है, लेकिन तुनिशा की नहीं थी। अभी आज कोर्ट में आरोपी को हाजिर किया, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई, जबकि पुलिस कस्टडी की 2 दिन की हमारी मांग थी, बट ऑलरेडी उसको 7 दिन की कस्टडी दी गई थी। उसके बाद आज जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई। उसके बाद उन्होंने 4 एप्लीकेशन मूव की थी,
एक एप्लीकेशन थी होम फूड के लिए, एक एप्लीकेशन थी एडवोकेट और उनकी फैमिली मेंबर को स्पेशल मुलाकात के लिए, तीसरी एप्लीकेशन थी उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी चाहिए थी उनको जेल के अंदर, और चौथी एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी कि उनके हेयर को प्रिजर्व किया जाए जब वो जेल जाए तो वो काटे नहीं जाए, बिकॉज एज पर जेल मैनुअल और जेलर के रूल्स के हिसाब से जब भी कोई आरोपी जेल में हाजिर होता है तो उसके बाल काटे जाते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसे जो भी है तुनिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मैं उनकी मैं उनका कोई सगा मामा नहीं हूँ। मैं तुनिशा की मम्मी ने मुझे राखी बांधी है पिछले 10 सालों से, तो जब मैं उनके साथ खड़ा हूँ कुछ ना होते हुए भी तुनिशा मुझे मामा बोलती थी। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं उनके साथ खड़ा हूँ आप लोग भी साथ खड़े रहें और जब तक तुनिशा को इंसाफ ना मिल जाए उसका साथ देते रहें। अदालत ने दवाई और घर के भोजन के लिए तो इजाजत दे दी, लेकिन बाल न काटने देने की अर्जी पर जेलर का जवाब आने तक 2 जनवरी तक सुनवाई टाल दी। शिजान ने जिंदगी में लास्ट के 10 मिनट तुनिशा को अगर दे दिए रहते या नहीं दिए रहते, जो पुलिस आरोप है उनके फैमिली आरोप लगा रही हैं, तो उनकी मां ने तो 20 साल फेल किया है अपनी बेटी को। आप वेट करिए मंडे 11 बजे का, सारे तथ्यों के साथ हम आपके सामने। अब तक करीब 27 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी वालियो पुलिस शिजान की 7 दिन की पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद भी उससे बहुत कुछ उगलवा नहीं सकी। शिजान की जेल हिरासत होने के बाद अब पुलिस की पूरी जांच परिस्थितिजन्य सबूतों, सीसीटीवी और मोबाइल फोन से मिले चैट पर निर्भर है। हालांकि अभी तक एक अज्ञात लड़की के साथ शिजान के मोबाइल से डिलीट चैट रिट्रीव नहीं हो पाने से लगता नहीं पुलिस जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। प्यार, धोखा और खुदकुशी के इस केस में अभी तक सिर्फ तुनिशा का परिवार ही मीडिया के सामने आया है और कई तरह के आरोप लगाए हैं। खबर है कि सोमवार 2 जनवरी को आरोपी शिजान का परिवार भी मीडिया के सामने आकर तमाम आरोपों पर अपनी बातें रख सकता है। वहीं शिजान के लिए जमानत की अर्जी भी परिवार सोमवार को ही देने वाला है। वसई से राजा महल और मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई से सटे ठाणे से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें इस समय साथ में सत्ता में काबिज बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खेमे के समर्थकों में आपस में लड़ाई हो गई। आपको बताएं कि वागले स्टेट स्थित परबवाड़ी में बैनर लगाने को लेकर बीजेपी के प्रशांत जाधव और शिवसेना शिंदे गुट के बीच विवाद हुआ। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया, लेकिन शुक्रवार शाम शिंदे खेमे के 15-20 लोगों ने प्रशांत को घेर कर पीट दिया, जिसके वजह से उनके सर पर काफी चोटें आई हैं। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक विकास रेपाले और नम्रता भोसले को हमले का जिम्मेदार बताया है। बीजेपी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। बिहार में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की मौत हो गई थी। इसके मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा है और ये अच्छा काम किया है दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार जहरीली शराब कांड के मुख्य मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की। हाल ही में बिहार के सारण के छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को द्वारका इलाके से पकड़ा और अब इसकी जानकारी बिहार पुलिस को दे दी है। पुलिस के मुताबिक राम बाबू महतो ने पूछताछ में कहा कि वो काफी गरीब परिवार से है, उसके 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, इसीलिए शराबबंदी के बाद उसने जल्दी पैसा कमाने की चाहत में नकली शराब बनाना यानी कि मिलावटी शराब बनाना और उसे बेचना शुरू कर दिया था। उसके खिलाफ इसी तरह के 7 मामले पहले से दर्ज हैं। इस मामले में बिहार पुलिस ने छापेमारी कर 126 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए हैं और 4000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की। लेकिन मामले का सरगना सारण का रहने वाला राम बाबू महतो दिल्ली भाग आया था और द्वारका इलाके में छुप कर रह रहा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके 4 भाई और 2 बहन हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद उसने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मिलावटी शराब बनाना और बेचना शुरू किया। बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उस पर बहुत ही गंभीरता से
एकदम सरकार की तरफ से सब लोग, दोनों डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह इस पर देख रहे हैं कहाँ क्या है और एक एक चीज की जांच कर रहे हैं। ये कहाँ कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज को देख रहे हैं। इस मामले में राजनीति भी गर्म रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। आरोपी राम बाबू महतो पर पहले से इस तरह के 7 केस दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी बिहार पुलिस को दी गई है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस शो में आज के लिए इतना ही। देश, दुनिया और नए साल के जश्न की तस्वीरें और माहौल देखने के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।